दोस्तों अगर आप कोई लैपटॉप यूज़ करते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा जो कि हो सकता है आपके लैपटॉप की लाइफ को बहुत अच्छी कर दें पहले से ज़्यादा। दोस्तों वैसे तो बहुत ही बेसिक सी बातें करेंगे लेकिन हो सकता है कि आपके लैपटॉप की लाइफ उससे अच्छी हो जाए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो दोस्तों तो आप, कई सारे लोग ना उसको यहाँ से ओपन करते हैं, साइड से आदत होती है किसी किसी की। अब दोस्तों यहाँ से जब ओपन करते हैं ना, अब यहाँ पे भी हिंज लगे हुए हैं, इधर भी हिंज लगे हुए हैं। अगर आप एक साइड फोर्स लगाओगे और दूसरी साइड नहीं लगाओगे तो दोस्तों जेन्युइन सी बात है, आपकी जो दूसरी साइड वाला हिंज होता है वो फट जाएगा। दोस्तों ओपन कर लेते हो, चलो। अगर आप इसको फोल्ड करते हो, फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, लेकिन दोस्तों ओपन आपको हमेशा बीच से करना होगा लैपटॉप। इससे होगा यही कि आपके हिंज जो होते हैं ना वो सेफ रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके हिंज अगर टूट जाते हैं तो दोस्तों मार्केट में आप जाओगे ना, भाई सच बता रहा हूँ, कम से कम 1000-1500 रुपये तो मिनिमम आप इसका चार्ज होता है। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि लैपटॉप कैसे ऑन करते हैं, उसको भी थोड़ा आप हिसाब से तरीके से ऑन करना। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, ऑल टाइम दोस्तों चार्जिंग पे लैपटॉप को लगा के रखते हैं, वर्क करते रहते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है क्या प्रॉब्लम नहीं होती है बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों होता ये है कि बैटरी जो होती है ना, वो एक साइकिल होता है उसका कि इतने उस पे जाके वो फुल्ली चार्ज होती है, उसके बाद डिस्चार्ज उस पॉइंट पे आके होती है। तो दोस्तों आपको करना ये होता है कि आपको 80% तक अपनी अपनी बैटरी को चार्ज करना है और 20% तक उसको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों अगर 20% रहती है तो आप चार्जिंग में लगा के उस चार्जिंग में लगा सकते हो उसको और लैपटॉप को छोड़ सकते हो। दोस्तों काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि एडिटिंग वगैरह करते हैं या गेमिंग करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि वहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। वहाँ पे दोस्तों आप अपने चार्जर को लगा सकते हो अगर आप वो वर्क कर रहे हो हैवी वाला। बाकी दोस्तों अगर बेसिक वर्क है तो दोस्तों आपकी बैटरी जल्दी ख़राब होगी अगर आप चार्जिंग पे लगा के रखते हो तो भाई, ऑल टाइम। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर बात करते हैं डेस्कटॉप का डेटा। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं कि अपने डेस्कटॉप को बहुत अच्छी तरीके से भर के रखते हैं भाई, सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे, क्योंकि काम इजी होता है भाई, डेस्कटॉप से जल्दी एक्सेस हो जाती है कोई भी फाइल। डी ड्राइव ई ड्राइव में टाइम लगता है ढूंढने में। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि डेस्कटॉप की जो भी फाइल होती है ना, वो अगर आपकी विंडो करप्ट होगी तो उनका बैकअप आना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा होता है ना, उसको डी या ई ड्राइव में रखा करो। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, टैली वगैरह कई लोग इंस्टॉल कराते हैं, बिजी इंस्टॉल कराते हैं, तो जो उसका बेसिक डिफ़ॉल्ट जो पाथ होता है ना वो सी ड्राइव के अंदर होता है। लेकिन दोस्तों आप उसको सी ड्राइव से हटा के डी ड्राइव में मैनुअली चेंज कर सकते हो, वहाँ पे वो चेंज हो जाती है। क्योंकि टैली और ये बिजी वगैरह जो क्या होता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिलिंग होती है दोस्तों, तो कम से कम उन चीज़ों को अपना डी या ई ड्राइव में रखा करो। उसके बाद दोस्तों इन पर बात करते हैं, आपको अपने लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन करना है। कई लोग होते हैं कि काम ख़त्म हुआ उसको फोल्ड कर देते हैं, स्लीप मोड पे चला जाता है। उस केस में दोस्तों होता यह है कि जब लैपटॉप स्लीप मोड में जाता है ना, तो आपकी बैटरी बैक एंड में चलती रहती है, कंज्यूम करता रहता है लैपटॉप, प्रॉपर शट डाउन नहीं होता। और दोस्तों कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं प्रॉपर नहीं हो पाते, वो कंप्लीट वो स्लीप रह जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका लैपटॉप ऑन है तो कोई अपडेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यूज़ करते रहते हो तो। और दोस्तों अगर आप लैपटॉप को शट डाउन स्लीप करते हो ना, तो उस टाइम पे होता ही है कि वाईफाई आपका कनेक्ट रहता है लेकिन लैपटॉप वर्क नहीं करता। कोई भी अपडेट आता है तो वो कैंसिल होता रहता है बैकएंड में। और दोस्तों अगर आप शट डाउन कर देते हो तो आपका ना तो वाईफाई कनेक्ट रहता ना कुछ होता, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आपको करना यही होगा कि दोस्तों 2 मिनट का काम होता है, अपने लैपटॉप को प्रॉपर शट डाउन कर दिया करो भाई। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपना लैपटॉप सर्विस कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं कि अपना लैपटॉप प्रॉपर सर्विसिंग नहीं कराते, तो उनके लैपटॉप में ना, आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में भी होता होगा, हीटिंग का इशू होता है, स्लो हो जाता है। फिर कई लोग करवाते रहते हैं कि भाई स्लो क्यों हो गया, हीट होता है, ये होता है। तो दोस्तों आपको ना अपने लैपटॉप की प्रॉपर सर्विस करानी होगी। आप अगर कार बाइक चलाते हो तो दोस्तों उसकी भी तो सर्विस कराते हो, ऐसे ही लैपटॉप की भी दोस्तों सर्विस करानी इम्पोर्टेंट होती है भाई। तो कई लैपटॉप दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि चल जाते हैं, क्योंकि कुछ जो बेसिक लैपटॉप होते हैं ना,
उनमें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन गेमिंग और हाई एडिटिंग वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा होता है, उसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि उसके ऊपर ना जो हीट सिंक होती है, उसके जो प्रोसेसर होता है ना, उसके ऊपर कूलिंग पेस्ट लगी हुई होती है और उसके ऊपर लगी होती है हीट सिंक। अगर दोस्तों कूलिंग पेस्ट सूख जाती है तो आपका जो प्रोसेसर हीट होता है ना, तो आपकी हीट सिंक उसको कूलेंट नहीं कर पा ठंडी नहीं कर पाती दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो लैपटॉप है वो हीट होता रहता है, और कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा डस्ट होती है भाई, आपके फ़ैन में डस्ट काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाती है, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है लैपटॉप में, आपको पता नहीं चलता। आपको पता जब चलता है जब काफ़ी आ जाती है ना हीट, बिल्कुल जो आपका लैपटॉप घंटे भर में बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, तब जाके आप उसकी सर्विस वगैरह कराते हो, रिपेयर कराते हो। तो उससे अच्छा है दोस्तों आप टाइम से अपना पहले ही उसको सर्विस कराते रहो। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर पे बात करते हैं, अपना कंपैटिबल चार्जर यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए। काफ़ी लोग दोस्तों आजकल ना सस्ते के चक्कर में कंपैटिबल चार्जर लगा देते हैं लैपटॉप में। उसके बाद दोस्तों आपने कई बार देखा होगा आपका जो टच पैड होता है ना, वो चलता नहीं है, फ्लिकरिंग करता है। आपको लगता है आपका टच पैड ख़राब हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। वो जो प्रॉब्लम आती है वो कंपैटिबल अडेप्टर की वजह से आती है। हो सके तो दोस्तों अपना अडेप्टर ओरिजिनल ही यूज़ किया करो। कंपैटिबल अडेप्टर से आपकी बैटरी भी वीक होती है, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको ओरिजिनल अडेप्टर ही यूज़ करना चाहिए। कई लैपटॉप ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उनके ओरिजिनल अडेप्टर नहीं मिलते मार्केट में, तो वहाँ पे कंपैटिबल आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, और कोई ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर से बात करते हैं कि आप कोई भी दोस्तों आप कहीं से कोई भी पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा देते हो और आपके सिस्टम में वायरस की वजह से ना आपका डेटा पूरा करप्ट हो सकता है भाई। आपको किसी ने बोल दिया कि इस पेन ड्राइव में डेटा दे दो, आप डायरेक्ट लगाते हो और उसको ओपन करके और उसमें ट्रांसफ़र करने लगते हो फाइल। भाई ऐसा नहीं होता, आपको पहले पेन ड्राइव को चेक करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप वैसे तो पता चलेगा नहीं वायरस है या नहीं है उसमें। दोस्तों जब आप पेन ड्राइव लगाते हो ना सिस्टम में, तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पेन ड्राइव पे नेम कुछ अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, जैसे कि कोई कंपाइलर वगैरह जो लैंग्वेज होती है ना उनसे बन जाता है वो CCNA++ ऐसे करके, या दोस्तों और भी कुछ लिखा हुआ आ सकता है। तो दोस्तों पहले तो आपको एक चीज़ देखनी है कि जो पेन ड्राइव का नेम है वो किसी अदर ही थर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जो यूज़र ने नहीं बनाया। उसके बाद दोस्तों अगर पेन ड्राइव ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स बने हुए होते हैं, ऑटोमेटिक बन जाते हैं, और कुछ ऐसी फाइल होती हैं जो कि ना तो जो पेन ड्राइव का यूज़र है उसने क्रिएट की है, ना कहीं से वो डाउनलोड की हैं, वो ऑटोमेटिक वायरस में आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप उसको अपने सिस्टम में लगाओगे ना, तो आपके सिस्टम हो सकता है कि पूरा डेटा ही वो कन्वर्ट कर देती है, पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देती है आपकी सारी फाइलों को। तो दोस्तों उसमें ना बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होता है कि आपका जो डेटा है वो रिकवर हो पाए। तो दोस्तों सेफली अगर आपको यूज़ करना है तो आपके सिस्टम में एक एंटीवायरस भी होना चाहिए। एंटीवायरस से दोस्तों बेनिफिट ये होता है, आप जब भी कोई पेन ड्राइव लगाते हो तो उसको पहले स्कैन कर लेना अगर आपको कुछ डाउट दिखे। काफ़ी ज़्यादा पेन ड्राइव है जैसे आपकी रेगुलर हो गई, जिसको आप यूज़ करते हो, उसका आपको पता है क्या डेटा है इसके अंदर क्या नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने की नहीं होती। प्रॉब्लम वहाँ होती है कि कोई आप अगर किसी फर्म में काम करते हो तो कहीं से कोई डेटा के लिए कोई पेन ड्राइव ले आता है कि भाई इसमें डेटा कहीं पे जाना है, वहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट रहती है कि आपके सिस्टम में वायरस आना ही आना है, क्योंकि ये जो पेन ड्राइव्स होती हैं ना, कभी किसी सिस्टम में लग रही है कभी किसी में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अपना जो चैनल है इस पर लैपटॉप रिपेयर और कंप्यूटर रिपेयर की वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।